आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए अति उच्च ताप आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, पहला विकल्प दे रखा है वान डेर वाल बलों के घेर के को कम करने के लिए, दूसरा विकल्प दिया है नाभिकीय बल को कम करने के लिए, तीसरा विकल्प दिया है गुरुत्वीय बलों को पार करने के लिए और चौथा विकल्प दिया है दोस्तों कूलाम बलों को पार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय संलयन में क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन में दोस्तों दो परमाणु, जैसे एक परमाणु ये है, दूसरा परमाणु ये है। ठीक है, ये दोनों परमाणु आपस में जुड़ते हैं और ये जुड़ करके एक परमाणु बनाते हैं, और जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे से जुड़ेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा साथ में, इस अभिक्रिया में ऊर्जा बहुत ही अधिक मात्रा में मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब भी दो परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो जब संलयन होगा, ठीक है ना, तो इसके नाभिक और इन दोनों के नाभिक क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को बहुत ही अधिक प्रतिकर्षण बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और इसी वजह से दोस्तों इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इन दोनों नाभिकों को आपस में संलयित करने के लिए हमें जो है ऊर्जा, इस अभिक्रिया को कराने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, इन नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण बल जो लगता है उस बल को कूलाम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इन दोनों नाभिकों को संलयित करने के लिए ऊर्जा, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो नाभिक है, इस परमाणु का जो नाभिक है, ठीक है ना, इसमें भी प्रोटॉन उपस्थित होंगे, और ये जो परमाणु है दूसरा वाला, ठीक है, इसमें भी प्रोटॉन उपस्थित होंगे, और दोस्तों प्रोटॉन एक दूसरे को बहुत ही अधिक प्रबल बल से प्रतिकर्षित करेंगे, और ये जो बल लगता है इसी बल को हम कूलाम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इन दोनों नाभिकों को संलयित करने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा जो होती है वो देनी पड़ती है, और इस ऊर्जा को जब हम देते हैं तो जो परमाणु होता है वो प्लाज्मा की अवस्था में आ जाता है, और प्लाज्मा की अवस्था जो होती है वह ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु से मुक्त हो जाते हैं सभी इलेक्ट्रॉन, और वो मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, उन पर नाभिक का किसी भी प्रकार का आकर्षण बल नहीं लगता है। तो दोस्तों यही वजह है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से मुक्त हो गए, नाभिक के आकर्षण बल से। ठीक है ना, और इसी तो दोस्तों जो दूसरा नाभिक इस पहले नाभिक के साथ संलयित होगा तो वो आपस में बहुत ही अधिक प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते तो कुछ ना कुछ आकर्षण बल लगता, जिसकी वजह से हमें थोड़ी कम ऊर्जा देनी पड़ती, परंतु जब ऊर्जा हम देंगे प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए, ठीक है ना, तो उस ऊर्जा की वजह से ही इलेक्ट्रॉन जो है इन परमाणुओं को छोड़ करके भाग जाते हैं या फिर मुक्त रूप से गति करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे बस नाभिक बचते हैं दोनों परमाणुओं के, और ये नाभिक एक दूसरे को बहुत अधिक प्रतिकर्षित करते हैं, और इस प्रतिकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, कूलाम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना, अब दोस्तों विकल्पों को देखते हैं। जो पहला विकल्प दे रखा है इसमें दिया वान डेर वाल बलों को पार करने के लिए, ये गलत विकल्प है। दूसरा विकल्प देखते हैं, इसमें दिया है नाभिकीय बलों को पार करने के लिए, ये गलत विकल्प है। तीसरा विकल्प दिया है, इसमें लिखा है गुरुत्वीय बलों को पार करने के लिए, ये विकल्प भी गलत है। और चौथा विकल्प दिया है कूलाम बलों को पार करने के लिए। दोस्तों ये बिल्कुल सही विकल्प है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।